देख रहे हैं रीवा वाला डिजिटल न्यूज। नमस्कार, रीवा वाला डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबरें। रीवा के वार्ड क्रमांक 4 खैरी नई बस्ती से एक निजी विद्यालय को लेकर ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पारिवारिक हिस्सेदारी का पुराना विवाद अब स्कूल के छात्रों की पढ़ाई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। विद्यालय संचालक और मकान मालकिन का आरोप है कि संपत्ति के हिस्सों का बंटवारा कई वर्ष पहले ही हो चुका है। इसके बावजूद लगातार अलग अलग स्थानों पर शिकायतें की जा रही हैं। उनका कहना है कि इन शिकायतों के चलते विद्यालय संचालन में बार बार बाधा उत्पन्न हो रही है। पड़ताल के दौरान मकान के हिस्सों के पूर्व में बंटवारे की बात सामने आई। वहीं विद्यालय पक्ष ने निर्जला दीक्षित और गायत्री दीक्षित पर लगातार शिकायतें कर परेशान करने का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविकता प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों का है जिनका इस पारिवारिक विवाद से कोई लेना देना नहीं है। छात्रों ने बताया कि विद्यालय में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक पढ़ाई होती है और बार बार उठने वाले विवाद एवं शिकायतों के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों की मांग साफ है, मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए और उन्हें विवाद से दूर शांतिपूर्ण वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिले। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पारिवारिक हिस्सेदारी का बंटवारा पहले ही हो चुका था तो फिर बार बार शिकायतों की वजह क्या है? विद्यालय संचालक और मकान मालकिन ने लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर छात्रों ने भी शासन प्रशासन से अपील की है कि जांच जल्द पूरी कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए। नाम है आपका? जी, मेरा नाम फाल्गुनी शुक्ला है। कौन से विद्यालय में पढ़ रही हैं आप? सनराइज स्कूल। किस क्लास से किस क्लास तक ये विद्यालय संचालित? ये नर्सरी से 8th तक है। क्या यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कंप्यूटर लैब भी है और गेम वगैरह भी होते हैं, अदर एक्टिविटीज भी सब होती हैं। यहाँ कुछ विद्यालय को लेकर लोग सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो अच्छे से ही पढ़ते हैं, हमें कोई असुविधा नहीं होती है। और ये सब सर के विरोधी लोग फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की अफवाहें फैलने से आप लोगों को भी दिक्कतें आती होंगी पढ़ाई में? कई दिक्कतें हैं पढ़ाई में। सब लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर हमें वैसे पढ़ाई तो स्कूल में अच्छी ही होती थी और अच्छी होती है। मैं कौन सी विद्यालय में पढ़ती हूँ? जी, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम सनराइज स्कूल। कहाँ तक विद्यालय संचालित हो रहा है? नर्सरी से 8th क्लास तक। यहाँ जो सोशल मीडिया में भी कई दिनों से लगातार कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, कौन लोग ये शिकायत करते हैं, क्या कारण? ये कुछ स्कूल सर के जो मतलब विरोधी जो हैं उन्होंने ये सब अफवाह फैलाई, बाकी ये सब कुछ नहीं है। स्कूल में अच्छी पढ़ाई भी होती है। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं विद्यालय में? यहाँ कंप्यूटर लैब और गेम वगैरह और अदर एक्टिविटीज सब होती हैं। गौतम, क्लास 8। कौन से विद्यालय पढ़ते हैं? सनराइज स्कूल। कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ाई कर रहे हैं? पिछले साल से 3 साल हो गए। सोशल मीडिया में तरह तरह की जो अफवाह खबरें चल रही है जिसके बारे में क्या? सारे अफवाह गलत है, हम तो बहुत नीचे पढ़ रहे हैं यहाँ, तो हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है। अच्छी पढ़ाई लिखाई से होती है। ये विद्यालय किस क्लास से किस क्लास है? नर्सरी से 8th तक। तो जो लोग लगातार शिकायत कर रही हैं विद्यालय के खिलाफ में, तो कौन है, क्या है, ये सब किस कारण से कर रही हैं? सर पता नहीं। बताइए क्या नाम है आपका और कौन सा वार्ड है, क्या समस्या है? मेरा नाम गायत्री दीक्षित है। नई बस्ती पड़ रहा है, वार्ड नंबर 4, दीक्षित कॉम्प्लेक्स गेट पे लिखा हुआ है। ये हमारी दौरानी का हिस्सा है, ये बीच में पार्टीशन है और सन 98 से हम यहाँ रह रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई हम यहीं रह रहे हैं। वो निर्जला दीक्षित यहाँ कभी नहीं रही। अभी कुछ सालों से पहले करीब 2016-17 से उनका आना जाना शुरू हुआ और इसके पहले भी स्कूल स्वप्निल स्कूल इस बिल्डिंग में चलता था और उसके बाद मॉडर्न पब्लिक स्कूल चला। मतलब जब से हम आए करीब तब से स्कूल चल ही रहा। बीच में कुछ ये कोरोना के टाइम में खाली हो गया था मॉडर्न पब्लिक, उसके बाद फिर ये 23 में ये आ गया सनब्राइट स्कूल। और सनब्राइट स्कूल में हमने एग्रीमेंट किया है अपने से। हिस्से का विवाद चल रहा है, तो हिस्सा तो दोनों लोगों का है ना?
हाँ, दोनों लोगों मेरी साथ दे करके गई हैं। बीच में देखिए आप पार्टीशन भी है, उनका हिस्सा वो अलग है, वो मेरा हिस्सा इधर, मेरे इधर अलग साफ ही दिख रहा है। अभी कल क्या हुआ था? कल वो आ गई थी। कल कल वो ट्यूशन वाले बच्चों को परेशान करती हैं, कोई टीचरों को भी परेशान करती है, कभी वीडियो बनाना, लड़ाई झगड़ा करना, अंदर आकर जबरदस्ती लड़ाई कर देना कि क्यों जा रहे हो। कोई किराएदार भी आता है उनको भी परेशान करती है, बच्चे के पेरेंट्स आते हैं उनको भी भड़काती है, यहाँ मत पढ़ाओ, ये स्कूल बंद हो जाएगा, ये सब हमारा है। ऐसे ही सब गलत अफवाह फैला रही हैं। और कुछ विरोधी भी हैं जो पड़ोस में रहते हैं, वो चाहते हैं कि इनका मकान बिक जाए। ये इस तरह की आपके साथ आए दिन में समस्याएं हो रही थी, इनके खिलाफ आप कहीं लिखित में शिकायत कर रही हैं कहीं कभी? जैसे अभी कल आप बता रहे हैं कि कल विद्यालय में आ गई थी। लिखित में पहले दिया था, वो एसपी के यहाँ भी दिया था, कलेक्टर के यहाँ भी दिया था, तो उस हिसाब से मेरे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जो शिकायत की उसमें उनकी वो पुलिस भी आई है, बार बार आए और फिर दिखाया भी गया कि मेरा स्टे ऑर्डर है, तो उसके हिसाब से फिर वो चले जाते हैं। बीच में कई सर्वे हुए, आए और चले गए, सर्वे कर गए हैं। जो वो गलत लगाती है कि हमारे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, और उनको जो मान्यता है हमारी कंटिन्यू चलती रहे। कलेक्टर से मेरा यही निवेदन है कि हमारे जो बच्चे हैं, करीब 250 बच्चे हैं, और ये पुराना स्टाफ है, 20 साल से काम कर रहा है, इनकी भी दाल रोटी चल रही, मेरा भी सब पालन पोषण सब हो रहा, मेरे बच्चों को क्या होगा? कहाँ से हम पढ़ाएंगे? कहाँ से अपने 20 साल से लोग काम कर रहे हैं, सबके दाल रोटी सब चल रही, वो कैसे होगा? आप देख रहे हैं रीवा वाला डिजिटल न्यूज।